हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज मोस्ट पॉपुलर कंपनी ऑन द अर्थ का डिस्कशन करेंगे। दैट इज जैगल प्रीपेड। ट्विटर पे ट्रेंड कर रही है। इतने बढ़िया नंबर, ऑपरेटिंग लेवरेज का गाइडेंस है, लाइक 40% सीएजीआर का ग्रोथ है। ऑर्गेनिकली, इनऑर्गेनिक अलग ग्रोथ है। डिस्पाइट दैट स्टॉक वन वे डाउन जा रहा है। क्यों हो रहा है? चल क्या आ रहा है इस कंपनी में? व्हाट्स माय टेक ऑन इट, वो भी डिस्कस करेंगे। अलॉन्ग विद दैट, इस कंपनी से, जैगल से लाइफ लेसन क्या लेना है। यस, यू हर्ड इट राइट। इस कंपनी से लाइफ लेसन क्या लेना है वो भी डिस्कस करेंगे। सो लॉट टू लर्न, लेट स्टार्ट। तो इस कंपनी का मार्केट कैप 3400 करोड़ है। पहले ये 7-8 हजार करोड़ होता था। सो स्मॉल कैप से और स्मॉल कैप ये कंपनी बन रही है। बट क्या चल रहा है डिस्कस करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग, there's an announcement that there's a free telegram group जिसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जहां पे मैं बियॉन्ड यूट्यूब चीजें डिस्कस करता हूँ, क्वार्टर रिजल्ट्स एंड कोई न्यूज। सो यू कैन ज्वाइन। एंड नोट, इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, आज लाइफ लेसन जो है पावर ऑफ स्टॉप लॉस, वो एंड में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टच करता हूँ कि जैगल करती क्या है। आई हैव मेड मल्टीपल वीडियोस ऑन जैगल, सो यू कैन चेक। इधर मैं भी जस्ट टच करूंगा, मोटा मोटा समझाता हूँ। तो जैगल क्या है? एक B2B, बिजनेस टू बिजनेस है। तो जो कंपनीज होती हैं, उनके बैक एंड ऑपरेशंस में हेल्प करता है। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप एक कॉर्पोरेट में वर्क कर रहे हो, एमएनसी में, तो जो आपका टैक्स सेविंग के लिए, लाइक अगर आपने देखा होगा, कंपनीज आपके प्रीपेड कार्ड्स में पैसे डालती है। मोस्ट प्रॉब्ली वो जैगल का होगा, बिकॉज इनका काफी ज्यादा मार्केट शेयर है। एंड वहां पे आपको टैक्स बचता है। उन कार्ड्स को आप कहाँ का यूज कर सकते हो? इन पेट्रोल पंप्स, इन योर लाइक कैफेटेरियाज, ये सब जगह यूज होते हैं। सो जितना ज्यादा जैगल के टाइड अप कार्ड यूज होते हैं, उतना ज्यादा जैगल कमाता है। ये एक रेवेन्यू मॉडल हो गया। देन इनके और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लाइक जैगल प्रोपेल, जैगल सेव, जैगल जॉयर, जैगल जेटिक्स। तो इनके सॉफ्टवेयर हैं। वेंडर को किस टाइम पे पेमेंट करनी है, सब कुछ मैनेज करना, किसकी ड्यू डेट्स कब है। देन एम्प्लॉय को रिकॉग्निशन, अवार्ड्स किसको मिलना है, कब मिलना है, ये सब चीजें मैनेज करते हैं। एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं। आप अगर कॉर्पोरेट ट्रैवल के लिए कहीं जा रहे हो, सो जैगल का कार्ड यूज करो, एंड कंपनी को आपको बिल्स नहीं देने, आप उसी से स्पेंड कर सकते हो। ये पूरा डैशबोर्ड पे आपको दिखाएंगे कहाँ पे स्पेंडिंग हो रही है। आपको लाइक सेव करते हैं चीजें, आपके एक्सपेंसेस कहाँ पे फालतू हो रहे हैं, दे विल हेल्प यू कट डाउन। सो इट्स समथिंग इन अ नटशेल, एक बैकएंड में, ऑपरेशंस में, ऑटोमेशन में हेल्प करता है। एंड ये लोग एआई में भी काम कर रहे हैं। एंड इट्स अ स्केलेबल मॉडल, बिकॉज अगर आपने सॉफ्टवेयर बिल्ड कर लिया, एंड एक बार अच्छी चीज बिल्ड हो गई, देन आप बहुत सारे क्लाइंट्स को सेल कर सकते हो। इट्स नॉट समथिंग आपको कोई प्रोडक्ट बना बना के बेचना है। इट्स अ डिजिटल प्रोडक्ट। सो स्केलेबल भी है, हाई ग्रोथ है, प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं। प्रॉब्लम क्या है, विल डिस्कस। बट बिफोर दैट, अभी हम डिस्कस करते हैं Q3 FY26 के जो नंबर्स आए थे। सो इफ यू सी, ईयर ओवर ईयर 48% का सेल्स ग्रोथ है। काफी अच्छा नंबर है। 9 मंथ बेसिस पे 41% का सेल्स ग्रोथ। देन इफ यू सी, एडजस्टेड EBITDA is up 62% ईयर ओवर ईयर। देन पैट 77%। दैट मीन्स ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है 3 मंथ्स में, 9 मंथ में। सो नंबर्स आर रियली गुड। बट देयर इज अ कैच, अगर आप ईयर ओवर ईयर देख रहे हो, तो नंबर ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। बट इफ यू लुक एट द क्वार्टर ओवर क्वार्टर नंबर, तो जो सेल्स है वो 15% से ग्रो करा है। बट इनका जो EBITDA है वो 8.2% से। दैट मीन्स इसका मार्जिन कंप्रेशन हुआ है ओवर क्वार्टर बेसिस। सो इनका Q2 FY26, जो अभी Q3 चल रहा है, Q2 में 10.6% का बिटा था, जो भी 10% हो गया। एंड जो लास्ट ईयर वो 8.6% था। सो ईयर ओवर इंक्रीज हुआ है, क्वार्टर ओवर क्वार्टर कम हुआ है। सो जब भी स्टॉक करेक्ट कर रहा होता है, एंड जब पिटाई होती है, तो वी फाइंड रीजंस कि क्या चल रहा है। सो इट्स समथिंग, नंबर्स अच्छे हैं, बट हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा नहीं आया। बट स्टॉक को देखोगे, वन वे स्टॉक गिरा है। स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई 600 था, अभी 256 है। एंड लाइक कंटिन्यूअस डाउनफॉल में, डिस्पाइट अभी मार्केट जो है स्टेबल हो चुकी है, काफी कंपनीज अपने बॉटम आउट होकर आगे बढ़ रही हैं। बट जैगल वन वे डाउन जा रहा है। अभी तक हमने सब अच्छा देखा। नाउ लेट्स डिस्कस चल क्या रहा है। सो इफ यू सी, जो डीआईएस है, जो म्यूचुअल फंड होते हैं, उनका शेयर होल्डिंग कंटिन्यूसली कम आ रहा है। दिसंबर 2024 में ये 14.5% था, जो अब 7% हो चुका है। सो 50% से म्यूचुअल फंड्स ने स्टेक कम करे इन जैगल। ऑल्दो आई वुड से म्यूचुअल फंड्स का कम करना, इट्स समथिंग, हाउ डू आई सी। सो मैं देखता हूँ कि लेट्स से कोई कंपनी मेरे को अच्छी लग रही है, एंड सब बढ़िया है, एंड म्यूचुअल फंड भी स्टेक इंक्रीज करे, देन इट्स अ प्लस। बट लेट्स से कंपनी अच्छा कर रही है, एंड म्यूचुअल फंड एग्जिट कर रहा है, इट्स समथिंग अ रेड फ्लैग, आई कीप लाइक बैक ऑफ द माइंड रखता हूँ। सो हाँ, ये थोड़ा नेगेटिव होता है कि म्यूचुअल फंड्स क्यों जा रहे हैं, जब इतना बढ़िया सब चल रहा है।
देन आते हैं कि लाइक कंपनी बढ़िया ग्रोथ कर रही है, सेल्स अच्छा कर रही है, पैट अच्छा कर रही है, बट इनके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो लेट्स से अगर आप बिजनेस करते हो, आपने सामान बेचा किसी को, 100 रुपए की सेल्स करी, 20 रुपए उस पर कमाया, एंड जिसने आपको 20 रुपए देने थे और आई वुड से 100 रुपए देने थे, उसने आपको बोला 1.5-2 साल बाद लेना आपसे। एग्जाम्पल के लिए आपका प्रॉफिट हुआ है, देयर इज नो डाउट इन इट, कोई गलत नहीं है उस चीज में, बट हाँ आपको पैसा भी नहीं मिल रहा, और आपका पैसा बिजनेस में दोबारा लग जाता है, आपके हाथ में पैसा नहीं आ रहा। सो देयर इज अ टर्म एबिटा से आपके आप लाइक एबिटा जो होता है आपका, उससे आपने कितना कैश अपने घर में बनाया। सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता है। सो लास्ट ईयर ही 20 करोड़ का नंबर था फॉर जैगल। एंड इफ यू लुक एट इनका जो लाइक FY 25 का जो एबिटा था, इट वुड बी समथिंग अराउंड 100 करोड़। आई एम अज्यूमिंग 9 मंथ का 78 करोड़ है। सो 100 करोड़ कमाया एंड इनके पास आया घर में 20 करोड़। सो दैट मीन्स ये कमाते हैं बट इनके पास आता नहीं है। सो दिस इज अ वेरी कंसर्निंग थिंग मार्केट को, कि आप ग्रोथ तो बहुत तेज कर रहे हो, बट आपके पास पैसा नहीं है, तो फंडिंग कहाँ से आएगी फॉर द टाइम बीइंग। अभी ये जैगल के पास कहाँ से फंडिंग आ रही है? इनके पास ना फंड रेस करा था, सो 1200 करोड़ इनके पास पड़े हैं, इन्होंने एक्विजिशन के लिए लिया था। सो वो पैसा से अभी इनको इंटरेस्ट भी आ रहा है एंड दे आर एबल टू फंड। बट मार्केट को क्या कंसर्न होता है, जब बियर मार्केट आता है तो लाइक नए आईपीओ आते नहीं है, एंड जो कंपनी सीएफओ अपना लाइक पैसा नहीं ला पा रही घर पे एंड हाई ग्रोथ कर रही है, सो ग्रोथ सस्टेन कहाँ से होगा? सिमिलर केस विद इज विद द आरओई। अगर आपका आरओई कम है एंड आप ग्रो बहुत ज्यादा कर रहे हो, देन मिसमैच क्या होता है कि उस ग्रोथ को फंड करने के लिए जब अच्छा मार्केट होता है तो आपको फंड रेज मिल जाता है। अभी जैगल को कोई इशू नहीं है, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग कि मार्केट का क्या परसेप्शन है। सो इट्स अ बिट कंसर्निंग थिंग। एंड देयर इज अ आईटी पे जो हैंगओवर चल रहा है, आईटी स्टॉक्स टीसीएस ने 5 साल में -12% का रिटर्न है, वेरी कंसर्निंग थिंग। एंड पूरे आईटी सेक्टर में डी रेटिंग चल रहा है। एंड जब सेक्टर वाइज लाइक हेडविंड्स होते हैं, तो पूरे सेक्टर को बहुत पिटाई होती है एंड पीई डी रेट होता है। इन केस ऑफ जैगल इफ यू सी लाइक पीई 30 के अराउंड आ चुका है। सो 50-60% से तो पीई डी रेट हुआ है। टीसीएस में भी हुआ है, इन्फोसिस में हुआ है, सो ये भी एक हैंगओवर है। देन इफ यू सी कंपनीज लाइक ओरिएंट प्रो, इसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये भी आईटी में। एंड इसमें भी क्या हो रहा है, मार्जिन एक्सपैंड नहीं हो रहे, थोड़े से मार्जिन कंप्रेस ही हुए हैं। अलॉन्ग विद दैट ये लोग अभी एक्सपेंशन कर रहे हैं। सो जो कंपनी बेयर मार्केट में अभी एक्सपेंशन कर रही है, मार्जिन कंप्रेस हो रहे हैं, सीएफओ लाइक पूरा जनरेट नहीं कर पा रही, कम कर पा रही है जनरेट, और नेगेटिव है, वहां पे बहुत पिटाई हो रही है। बिकॉज बेयर मार्केट में मार्केट को चीजें पसंद नहीं। बेयर मार्केट में मार्केट को क्या अच्छा लगता है? मार्केट लाइक आपके मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हो, देन आप लाइक इन्वेस्टमेंट्स अभी नहीं कर रहे, सीएफओ अच्छा जनरेट कर रहे हो, वो एक टिपिकल थोड़ा बेयर मार्केट में अच्छी चीजें मानी जाती हैं। बट इन बुल मार्केट एवरीवन फॉरगेट्स ये सब चीजें। देन वी हैव केन्स टेक्नोलॉजीज। केन्स में भी अगर आप देखोगे पूरा डिस्कशन चल रहा है, सीएफओ का पॉजिटिव होगा, आप इतना अच्छा ग्रो कर रहे हो, सब कर रहे हो, बट आप पैसा घर नहीं ला पा रहे, आपका भी इन्वेस्टमेंट्स चल रहा है। सो ग्रोथ फंड कहाँ से होगी? ऑल्दो अभी इनके पास पैसा पड़ा है। सो ऑल जो कंपनी में बता रहा हूँ उन पे डेडिकेटेड विल डिस्कस, अभी जेनरिक रेफरेंस दे रहा हूँ। देन वी हैव एंजल वन। एंजल वन के केस में क्या है, ये लोग भी अभी ट्रेडिंग से वेल्थ मैनेजमेंट साइड शिफ्ट कर रहे हैं। एंड अगर आप आज ही लाइक वेल्थ मैनेजमेंट टीम सेटअप कर रहे हो, म्यूचुअल फंड लॉन्च कर रहे हो, ईटीएफ लॉन्च कर रहे हो, सो खर्चे आज से स्टार्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स मार्जिन कंप्रेशन, आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा, बट उसका रिटर्न बाद में आएगा। सो इन बेयर मार्केट ये चीजें नेगेटिव हो जाती हैं। एंड सब में आप देख रहे हो कॉमन पैटर्न, आई एम जस्ट शोइंग कि कहां पे चीजें क्या चल रही हैं। नाउ कमिंग टू जैगल का वैल्यूएशन ठीक लगता है, इफ यू विल सी देयर लाइक प्राइस टू अर्निंग रेशियो 27 है, देयर इज नो डाउट इन इट। बट नाउ कमिंग टू द टेक्निकल्स, सो जो इन लोगों ने कोर्स करा दे विल नो कि मैंने टेक्निकल्स को कितनी वेटेज देता हूं। बट हाँ, फर्स्ट इज फंडामेंटल बट टेक्निकल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर कोई चीज वन बिट डाउन जा रही है, आई एम नॉट रनिंग द कंपनी, नीदर यू आर, लेट्स से हम प्रमोटर की गाइडेंस इंटरव्यू से जज कर रहे हैं, बट कोई तो स्मार्ट है जो इतना मार रहा है शेयर को, देयर माइट बी नंबर सही है कि नहीं, लाइक आई डोंट नो, बट इट्स समथिंग आई एम ट्रस्टिंग सही होने चाहिए। या और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो पब्लिक में नहीं है, जो स्टॉक को पीट रही है। सो इट्स समथिंग यू हैव टू समटाइम्स लुक बियॉन्ड द लाइक फंडामेंटल्स। टेक्निकल्स ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इन केस ऑफ जैगल, जब इसने 314 का ये सपोर्ट जो था, इसका मेजर सपोर्ट था, उसको ब्रेक करके जब इसने बाउंस करा, तब भी उस लेवल को भी टच नहीं कर पाया। इट्स समथिंग बहुत वीक है कंपनी। एंड इन लाइफ एंड इन स्टॉक मार्केट ये चीज याद रखना, इट्स समथिंग यू कैन बी बुलिश ऑन एनीथिंग बहुत ज्यादा, बट देयर शुड बी अ स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस नहीं है, सो दिस इफ यू सी दिस इमेज, सो लेट्स से अगर आपका लाइक वेल्थ इरोड हो रही है,
आपको कहीं ना कहीं उसको रोकना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बर्न एंटायर थिंग। सो यू हैव टू प्रोटेक्ट, एंड लाइफ एंड मार्केट कहीं ना कहीं रोकनी पड़ेंगी चीजें, बीट आप जितने बुलिश हो, अदरवाइज इट विल जस्ट स्पॉइल योर लाइफ और इवन योर होम। सो यू हैव टू मेक दिस श्योर, एंड दिस समथिंग हार्ड कॉल्स लेने पड़ते हैं। लेट मी गो बैक द चार्ट्स। सो इफ यू सी, अगर जब तक, सो इन लाइक मैं कैसे फॉलो करता हूँ, कई बार हार्ड स्टॉप लॉस होते हैं कि लाइक अगर ये कंपनी अच्छी है, देन प्राइस में भी कुछ दिखना चाहिए। सो 316 और 314 के ऊपर अगर ये वापस आती है, देन थिंग्स आर बैक ऑन ट्रैक, चीजें अच्छी चल रही है। सी आई एम ऑल्सो लाइक, अगर वापस आ जाए कोई ऐसा कंपनी में दिक्कत नहीं, वैल्यूएशन ठीक हो चुका है, कोई मैनेजमेंट के एंड से प्रॉब्लम नहीं है, इवन मार्जिन एक्सपेंशन का गाइडेंस हो रहा है, बट इट्स समथिंग कि अगर इतने सब सही है तो कुछ तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, कौन बेच रहा है माल। These are the question you should be questioning, and like I see कि अगर 314 के ऊपर अगर आ जाती है, देन अगेन ये सही हो जाएगी। अभी इसमें प्रॉब्लम है, इट्स समथिंग कई बार बाद में पता चलता है, लाइक यस बैंक, डीएचएफएल, वो अलग केसेस थे। आई एम नॉट सेइंग ऐसा कुछ है, बट इट्स समथिंग यू हैव टू क्वेश्चन योरसेल्फ, ऐसा क्या होगा जो बाकियों को पता चल रहा है, मेरे को नहीं पता चल रहा, maybe not in the public thing. So like I am like after 314 जब ये ऊपर आएगा, then I will be again like ठीक लग रही चीजें। अभी के लिए I am very cautious on this company. So let's see क्या रहता है। Hope you get a lesson कि life and market को link कैसे करते हैं। This thing I have discussed in my course as well. So see you in the next one. Beyond this, अगर कोई question है, do let me know in the comment section. Thank you.